नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं हमारा फेवरेट चैनल उल्टी गंगा। दोस्तों, आज दो मुद्दे पर बात करना है। पहला मुद्दा प्राइवेट स्कूल की मनमानी और जो किताबों का मनमाना दाम है, और दूसरा मुद्दा होगा आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली जिसमें तमाम महिलाएं शामिल हुई, और उस पर भी हमारी बात होगी। लेकिन पहले आते हैं किताबों पर। जहां तक सभी लोगों को पता है कि सरकारी किताब और प्राइवेट स्कूलों की किताब में अंतर होता है। अब एक जमाना हम लोगों का था कि जब हम लोग जो किताब पढ़े वो हमारे कम से कम आने वाली 7-8 पीढ़ी ने वो किताब पढ़ी, उसके बाद कहीं 5 साल बाद बदलाव होता था। आज हालात ये हैं प्राइवेट स्कूलों के, चूंकि यूपी के अंदर पूरा पक्का आंकड़ा तो नहीं, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट स्कूल या तो बड़े बिजनेसमैन के हैं या उसमें नेताओं मंत्रियों के पैसे लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये नेता दूसरी तरफ से भी पब्लिक की जेब काट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हर साल उसके 20,000 रुपए की किताब, 50 रुपए की किताब 500 रुपए में बेची जा रही है। ऐसे में गरीब आदमी कहा जाए, और उधर उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी स्कूल बंद कर रही है। बच्चे भैया, जब आपके स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा? झक मार करके जाएगा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने। तो महाराज, एक दया करो कि यूपी की स्कूलों का कायाकल्प करो। कुछ का तो हुआ है, अब वो जो मीडिया दिखाती है उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत है कि धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। अब इसमें हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक किताब अगर जो किताब 2026 और 27 के सत्र के लिए खरीद ली गई, मेरा यही सभी लोगों से निवेदन होगा कि इस किताब को कम से कम 3 साल तक चलाया जाए। कम से कम 3 साल तक इंसान के ऊपर सर पर बोझ नहीं रहेगा। दूसरी चीज, अभी पता चला है कि लखनऊ के अंदर कुछ ऐसे भी प्राइवेट स्कूल है जो री एडमिशन कर रहे हैं, जबकि योगी सरकार ने किताबों को लेकर के और ड्रेस को लेकर के थोड़े आदेश दिए हैं, लेकिन उनका पालन कितना हो रहा है धरातल पर, ये सभी लोगों को पता है और आप लोगों को भी पता है। आप जनता जनार्दन हो, सब जानते हो। कहूं कि महिला बिल एक केंद्र सरकार पास कर रही थी, उसको लेकर के बड़ा मामला फैला हुआ है। और हम आपको बता दें कि महिला बिल की अगर बात की जाए तो महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 में केंद्र सरकार ने लागू कर दिया था। जहां तक राजनीतिक रूप से, तो नगर पंचायत और गांव 2 जगह महिला सीट को कर दिया गया था, जिसमें 33% आरक्षण दिया। अब समस्या इनकी ये थी कि इनको अपने सांसद और विधायक बढ़ाने हैं, इसलिए ये परसेंटेज बढ़ाना जरूरी था। महिलाओं का कितना सम्मान करती है, उन्नाव का केस देख लीजिए। तमाम बीजेपी के लीडर है, हमारे पीछे बैनर चल रहा है, आप देख लेंगे कौन कौन है, कहने की जरूरत नहीं है। कुल मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी कितना महिलाओं का सम्मान करती है बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतना जरूर कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि अभी भी समय है, आप लोग संभल जाओ, वरना इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं, थोड़ा बहुत बचा है, बाकी तो सब बर्बाद हो चुका है। हमें कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे क्यों बोलते हो, तो देखिए, जब तक पत्रकार बेबाक होकर के बोलेगा नहीं, तब तक लोगों के समझ में नहीं आएगा। चाहे वो कोई भी, कल भी हमने अपने वीडियो में कहा था कि सपा हो बसपा हो, ये सब कुल मिला जुलाकर चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हमने सदन के अंदर वो लड़ाई देखी है कि जैसे लगता था कि एक नेता दूसरे नेता से लड़ जाएगा, लेकिन जब नीचे हाल में मिले जहां पर लंच किया जाता है, तो वहां ऐसे मिले जैसे लगता है कि कुंभ के बिछड़े भाई। तो भाइयों, आप सब लोग बुद्धिमान हो, सब लोग जानते हो, बच्चों की पढ़ाई से लेकर के महिला सुरक्षा तक, इसमें सबसे बड़ा गेम जो है ये होता है कि पहले महिला सीट की जाती है, उसके बाद सपोज करिए कि मैं विधायक हूं, अब हमारे कारनामों से वहां की पब्लिक नाखुश है, हमको पता चल गया है, दूसरा कुछ और नया रायता फैला दिया जाएगा।
अब हम अपनी बीवी को खड़ा कर देंगे। जैसे प्रधानों का देखा होगा आप लोगों ने, प्रधानपति नाम होता है पत्नी का, प्रधानी करते हैं पति देव। तो ये कुल मिलाकर दोहरा मापदंड है। या तो अगर आप इतने बड़े स्वावलंबी हैं तो जिसको जो चुनाव लड़ रहा है, जो विजेता होता है उसी को करने दीजिए। पार्षद हो चाहे पार्षद है, तमाम लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। जहां जहां पर महिला पार्षद है, दस्तखत कोई और करता है, नाम किसी और का होता है। तो ये महिला बिल पर आप हमारे देश की माताओं बहनों ये न जाइएगा। जो अपने परिवार की जिम्मेदारी, बस एक ही चीज कहिए कि इस देश का कल्याण हो। कैसे होगा ये तो परमात्मा जाने, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किताबों को कम से कम 3 साल के लिए मान्य किया जाए। हर साल नई किताब मत खरीदवाओ सरकार, वरना लोग अपने बच्चों की पढ़ाई भी छुड़वा देंगे। क्योंकि आप तो ऐसे भी चाहते हो कि पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो जाए, और जब उसकी उम्र आएगी नौकरी की तो इतना नाटक हो जाएगा। अभी कुल मिला जुला करके अगर आयोग की बात करें तो आयोग में भी तमाम चीज इस बातों पर, इन मुद्दों पर बाद में चर्चा होगी। लेकिन आज का मेन था कि सरकार जो भी किताबें हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, 3 साल की मान्यता दे दो ताकि लोगों का कल्याण